जय हिंद। तो आज जो हमारा सेशन है, इसमें हमारे गेस्ट हैं आदरणीय श्री मनीष सर। तो हम लोग थोड़ा जानेंगे मनीष सर का जर्नी कैसे रहा और क्या-क्या संघर्ष रहा। इससे पहले मैं थोड़ा-सा मनीष सर के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। मनीष सर फिलहाल तो अभी स्टडी अभी भी चल रहा है क्योंकि इनका मानना है कि पढ़ना जीवन में बहुत ही मायने रखता है और पढ़ते ही रहना चाहिए, है ना? ये हम सभी के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही प्रेरणादायक हो सकता है। दूसरा रहा कि संघर्ष के बीच में बहुत सारी चीज़ों रहे लाइफ में जो ये ट्राई करते रहे और उसके साथ धीरे-धीरे बहुत सारी चीज़ों में फेल हुए, फिर ट्राई किए, कभी हार नहीं माने। तो इनकी ये संघर्ष भरा जर्नी बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया हमको, जिस तरह से ये सब रहा था। तो आज हम लोग मनीष सर के जुबानी ही सुनते हैं, मैं क्या बोलूँ उसमें, ठीक है? बात ये अभी जो इनका लाइब्रेरी यहाँ पे चल रहा है, रीड लाइब्रेरी न्यू एरिया नवादा के अंदर एक सफल लाइब्रेरी है। बहुत सारा चीज़ उसमें भी प्रोवाइडेड है, उसके ओनर मनीष सर ही हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इनसे जानेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये सेशन रहेगा। तो थैंक यू सर, आप हमारे शो पे आए और जो भी सुनने वाले हैं आज आपसे वही बिहार वाला स्टाइल में जानना चाहेंगे कि कैसे आपका ये जर्नी रहा और क्या संघर्ष रहा? नमस्ते, धन्यवाद। संघर्ष की कहानी लंबी होती है और हम सब जानते हैं कि सबके जीवन में संघर्ष रहता है। कहीं न कहीं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो कि ये कह सके कि मेरा जीवन कोई संघर्ष नहीं है। संघर्ष एक सच्चाई है, सबके जीवन में संघर्ष रहता है और जहाँ तक हमारी बात है, हमारे संघर्ष से किसी को कोई प्रेरणा मिले ये बात मुख्य रूप से आप पूछना चाहते हैं कि संघर्ष किसी का संघर्ष जो है किसी के लिए प्रेरणा बनता है। तो संघर्ष बहुत लोग करते हैं, संघर्ष लोग करते हैं पर वो एक कहने का मतलब कि शाश्वत सत्य है। हमारी जो भी है ऐसा नहीं है कि जो संघर्ष हमने किए हैं या जो संघर्ष हमारे ऊपर थोपा गया ये भी कह सकते हैं। तो उसे उससे हम कैसे निकले, सबसे पहली बात कि कैसे हम निकले, ओवरकम कैसे हुए, मुख्य रूप से हमें इस बात पे फोकस करना है। संघर्ष सबके जीवन में है और वो सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है आपके साथ। बस आपने ओवरकम किसी चीज़ से कैसे हुए, ये मायने रखता है और असल जीवन में यही सच्चाई है और यही बात जो है कन्विंसिंग है। तो इसमें जो कुछ सवाल रहता है सर जनरली लोगों के अंदर, उनके माध्यम से मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक सवाल ये रहता है सर कि मैं आपके बारे में जब यहाँ पे आया मैं सुना था कि जब नवादा में ई-रिक्शा जैसा कुछ प्रचलन नहीं था और बहुत कम था, रेयर था, नहीं थे बराबर। उस टाइम पे आप कुछ स्टार्ट किए थे और आज भी मैं जानता हूँ जहाँ तक कि आपके अंदर कुछ एविएशन इंडस्ट्री से लेकर हमेशा आप बहुत ज़्यादा ही उत्सुक रहते हैं। लोग जानना चाहेंगे क्या वो सर वो सारा चीज़ें था, कैसे आप उसको खुद से मतलब एक बिल्डर तुरंत तरह बनवाते थे और बाद में फिर उसका बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़मेंट रहा और वो चला भी। तो ये जो थोड़ा हम चाह रहे थे आप ही बताएँ और क्या था वो पूरा चीज़? अभी आपने बातों-बातों में एक बड़ी शब्द कह दिया एविएशन। तो एविएशन ये भारत की एक सपना है, कल्पना। हम लोग सिर्फ अभी कल्पना कर सकते हैं, हम लोग के पास वैसा कोई शक्ति या कहने मतलब औकात नहीं है कि जो हम लोग एविएशन को अफ़ोर्ड कर सकें। और एविएशन के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ कल्पना हो, उसके बारे में नॉलेज हो, उसके बारे में सपोर्ट हो, तो जा कर के एविएशन है। हम लोग तो सिर्फ यूट्यूब में विदेशों में जो हो रहा है वो देखते हैं और हम लोग जो है पारंपरिक जो भी बिज़नेस होता है वही सब करते आए हैं। किसी दोस्त से सुनते आए हैं कि उसने फलाना ने ये किया, वो किया। वो सक्सेस हो गया और उसकी एक कॉपी हमारे पास आ जाती है। हम लोग नई नहीं सोचते हैं कि हम लोग के जीवन में कुछ नया भी है सोचने के लिए और तब हमारी प्रगति जो है बराबर में विदेश के बराबर हो जाएगा। जैसे विकसित देश है उसके बराबर हो जाएगा। हम लोग मानते हैं कि विकसित देश से भी महान है, लेकिन आप कैसे महान हैं ये आपको नहीं पता। महान कैसे है? यहाँ तो भौतिकतावाद है। भौतिकतावाद में वही सफल है जिसके पास सबसे अधिक जो है भौतिक सुख संपत्ति है।
तो हमारे देश में सुख संपत्ति के हिसाब से उस हिसाब से तो है नहीं। हम लोग आध्यात्मिक बने हुए हैं नाम के, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग पूर्णतः आध्यात्मिक हैं, लेकिन कहने को गर्व से कहते हैं कि हम सब आध्यात्मिक हैं, आध्यात्मिक देश है, इसलिए हम लोग विकसित देश से भी महान हैं। पर ऐसी बात नहीं है, जब तक भौतिकता नहीं आएगी आध्यात्मिकता असंभव है। तो कहने का मतलब हुआ कि हमारे पास एक अच्छी सोच तभी आएगी जब हमारे पास जो है मूलभूत स्रोत या सुविधा हमारे पास हो। तो ये सारी चीज़ों को सोचना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आध्यात्मिकता पर गर्व कर सकते हैं या आपके पास आ सकती है वो संस्कार। आज जो विकसित देश है वो ऐसा नहीं है कि पूर्णतः विकसित है तो बाकी आध्यात्मिकता उसके पास नहीं है, वो आध्यात्मिक भी है, हम लोग जानते नहीं हैं। हम लोग सिर्फ अपने, हाँ, हमारे परंपरा जो थी आध्यात्मिक थी, ये बहुत विकसित थी। हम लोग कम संसाधन में भी इतने आध्यात्मिक उन्नत थे, जो कि आज आज के युग में वैसा ला पाना मुश्किल है। उस मुकाम पे अभी आ पाना मुश्किल है, क्योंकि हम लोग इतने मिक्स माइंड के हो गए हैं कि हमारी आध्यात्मिकता उस लेवल तक नहीं पहुंच सकती। दूसरी बात है कि अब बात है हमारी हो रही है, हम तो ज़्यादा बहक जाते हैं इस सब में फिलोसफिकली में बहक जाते हैं, लेकिन पर ऐड करना चाहेंगे। अभी जैसे मैं सर बताए थी जिस तरह से अगर आप एविएशन की बात करते हैं या कुछ करने की बात करते हैं, तो सर का मानना था कि हमारे कल्चर में जो एक आध्यात्मिक चीज़ें हैं वो हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है और उसके माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें कर पाते हैं। मनीष सर का मोटा-मोटी अभी बोलने का मतलब ये था। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि मनीष सर थोड़ा आध्यात्मिक भी हैं और इन चीज़ों में ये मतलब खुद बिलीव करते हैं और लोगों को प्रेरणा भी देते हैं, जिससे बहुत फ़ायदा भी होता है। अभी इनके लाइब्रेरी में एक चीज़ क्या है, मतलब ये इनका भी मानना है और जो लोग आते हैं उनका भी मानना है जो पढ़ते हैं, कि थोड़ा वैसा एनवायरनमेंट रहता है तो आध्यात्मिक टाइप का लोग पढ़ते हैं और फिर सफल होते हैं, है ना? तो ठीक है, उस पे भी हम आएँगे। सर कुछ और रिफ़ॉर्म कर रखे हैं लाइब्रेरी में, रीड लाइब्रेरी के बारे में आज मेनली हम लोग का डिस्कशन रहेगा। ये लड़की लोग के लिए गलत मतलब है, जहाँ पे आप सिर्फ़ लड़कियाँ आके बैठती हैं, बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि लाइब्रेरी जा रही हैं तो लड़का-लड़की बैठते हैं वगैरह, लेकिन ये सर पूरा डिफरेंशिएट कर दिए कि हाँ, उधर लड़की सेक्शन है, इधर बॉयज़ का सेक्शन है, बाकी सारा फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करते हैं। लेकिन उस चीज़ों पे आने से पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा, उससे पहले सर से थोड़ा जानने देती अध्यात्म के बारे में, इनका जो झुकाव है, इंक्लिनेशन है, वो क्यों है और उससे क्या बेनिफिट होता है? और स्टूडेंट को स्पेशली क्या बेनिफिट हो सकता है कि वो सफलता में कारगर साबित हो? तो सर के माध्यम से जानेंगे थोड़ा इस चीज़ को। सर थोड़ा आप भी बताइए। हमें तो सबसे पहला प्रश्न आप पूछे लाइब्रेरी के बारे में, ये ऐसा है हाँ, व्यवस्था है ये, उसका भी महत्व हम बताना चाहते हैं। और आध्यात्मिकता का अभी हम एक ही लाइन बोल करके कहते हैं, आध्यात्मिकता हमारी आवश्यकता है। हम बिना आध्यात्मिक हुए सुखी संपन्न नहीं हो सकते। हमें सबसे पहले आध्यात्मिक होना होगा, तब हमारे पास सुख उन्नति सब आएगा। यहाँ पे और हम इसमें ज़्यादा जोड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपनी बता दें कि ये जो रीत लाइब्रेरी, हमने इसका नाम रीत रखा। हालांकि ये उसका वैदिक शब्द है रीत, लेकिन रीत जो है इतना एक बड़ा सिद्धांत है, अ, वेद का एक सिद्धांत है, जो कि लोगों को समझ पाना अभी संभव नहीं है। ये फिलॉसफिकल चीज़ है, भारतीय संस्कृति की चीज़ है। तो वो रीत रीत का अर्थ होता है एक व्यवस्था। वैदिक शब्द में कहा तो रीत का एक अर्थ होता है व्यवस्था। जो ऋषि मुनि वाला जो री है वो रीत है, अतः अलग माने कि वो है। तो वो रीत जो है, रीत का अर्थ होता है विश्व व्यवस्था, माने सारा यूनिवर्स एक व्यवस्था में है और उसका पालन जो करता है वो ऋत्विक कहलाता है। समझ गए नहीं? तो ये शब्द मेरा था, लेकिन इसको समझ पाना लोगों के लिए दिमाग में नहीं था। रीत रीत हम इसलिए रखे क्योंकि रीत जो जानता है कि हाँ, ये कोई रीति है, एक कोई नियम है जिसके हिसाब से लगता है कोई चलता है। तो रीत हमने रख दिया क्योंकि लोगों को समझ में आ सके। असल में मेरा अर्थ रीत एक ऐसी व्यवस्था, जो कि इस व्यवस्था वो एक शक्ति है। नहीं, वो उस पॉइंट पे आ रहे हैं, हम एक-एक चीज़ को बता रहे हैं। तो देखिए, लाइब्रेरी जो
शुरू से था। रीत रीत मतलब अब इसी के अर्थ में समझिए कि इसका मतलब ये होता है, ये कोई नाम नहीं है मेरा, ये कोई रिलेशन इससे नहीं, शब्द से है, पर ये रीत जो है इसमें भी एक मैसेज है। मैसेज ये है कि जब हम लोग के जाएँ 90 के दशक में, तो 90 के दशक में जब हमारे पास बिजली व्यवस्था नहीं थी, घरों में लालटेन चलते थे, तो वहाँ एक अनुशासन था। वो अनुशासन आज नहीं। अनुशासन ये था कि घर के गार्जियन जो होते थे, भले वो पढ़े लिखे ना हों, लेकिन अनुशासन का पालन कराने वाले बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। आज वो गार्जियन हम लोग नहीं बन सके। हमारे गार्जियन हैं, आज गार्जियंस जो भी है सब सब गार्जियन, स्कूल, आध्यात्मिक माने शिक्षक जो भी है सारा स्कूल की ज़िम्मेदारी, गार्जियनशिप नहीं है। कोई मानेगा की बात नहीं, मोबाइल आ गया है सबके पास, कोई नहीं मानेगा। तो वहाँ हम लोग पहले जो था 90 के दशक में गार्जियन का इतना वैल्यू था कि हम लोग डरते थे और हम लोग ये मान कर के चलते थे भले वो अच्छे पढ़े लिखे ना हो, समझ गए ना? लेकिन हम लोग इतना डरते थे उस गार्जियनशिप में कि हमें लगता था कि नहीं हम लोग से ये कहीं बेहतर जानते हैं, अच्छे अच्छे औकात रखते हैं, हम लोग से ज़्यादा बलिष्ठ है, जो भी है शक्ति संपन्न है और इन लोग के पास ज़्यादा दूरदर्शिता है। हम लोग अभी बच्चे हैं, हम लोग नहीं जान पाएँगे, लेकिन जो कहेंगे वो सही कहेंगे हमारे लिए। तो ये हम लोग की भावना थी या नहीं तो हम लोग के डर भी, यार नहीं करेंगे तो हम लोग को घर से बाहर कर देंगे, अब कहाँ जाएँगे? तो हाँ, उस समय ऐसा था, कड़ा गार्जियन ऐसा होता था कि बहुत पीट देते थे बच्चों को। तो वो डर था, सामाजिक डर था, समाज में ऐसा देखे थे कि लोगों को पिटाते देखे हैं। तो उस समय ये था गार्जियनशिप और गार्जियनशिप में कोई लोग जो है वो एक अनुशासन था, नियम था कि सुबह उठ कर के पढ़ना है, शाम में पढ़ना है, इतना बजे से टाइमिंग है, इतना बजे पढ़ना है। ये जब बिजली व्यवस्था जब माने कि हम लोग के पास लालटेन, लालटेन का ये कहानी ऐसा माने है, ऐसा भावुक कहानी है कि शीशा बिकता था दुकान में, हम लोग खरीदने जाते थे, उसका सफाई होता था प्रतिदिन होता था और लोग बैठते थे और मन लगा कर के 3 घंटा बैठना पड़ता था। पहले तुमको पढ़ाई में मन लगे ना लगे, लेकिन बाद में मन लगने लगता था, वही चीज़। हाँ, वो चीज़ को हम लोग फ़ॉलो किए हैं। तो वो नियम को जो पालन किए उसके हिसाब से अभी अब हम लोग अपने आप को जज करते हैं, तो पाते हैं कि हम लोग ने कुछ सीखा था, कुछ पढ़ा था। तो यहाँ वो एक सेल्फ स्टडी ही था और एक ये भी व्यवस्था थी कि शाम में जब गाँव देहात में जब जानते हैं कि वहाँ एक ऐसे टीचर होते थे, जो बहुत जानकार नहीं होते थे। वो बहुत जानकार नहीं होते थे, बस वही है कि लोगों को बच्चों को बैठाते थे, छोटे हो, बड़े हो, सब तरह के बच्चे हो, सेल्फ स्टडी करवाते थे। जिसको कहते हैं स्वाध्ययन, वो स्वाध्ययन करवाते थे कि तुमने होमवर्क बनाया कि नहीं, तुमने आज वो मीनिंग रटे कि नहीं, वो जो है सो आज तुमने वो टेबल पढ़े कि नहीं, आज हम लोग टेबल बोलते हैं, उस समय पहाड़ा बोलते थे। तो ये सब पढ़े कि नहीं, वो छोटे-छोटे बच्चे जो थे, वो सब प्रतिदिन आते थे और उनको दंड भी दिया जाता था यदि नहीं आते थे। उनको सिर्फ़ एक ही उपाय था बचने का, वो सिर्फ़ बीमारी का बहाना लगा सकते थे, अब वो बच जाते थे। तो ये अनुशासन एक अभ्यास योग में बदल गया था और वो रीति जो है सो ख़त्म हो गई। हमारी व्यवस्था हो गई, भौतिकता आ गई तो हर जगह लाइट है। स्ट्रीट लाइट के बारे में हम लोग अब किताबों में पढ़े हैं कि कोई स्ट्रीट लाइट नहीं पढ़ता था। तो वो सब कहानी बन गई अब हम लोग की, अब कोई वास्तविक कोई है नहीं। हम लोग के पास बिजली हो गया तो मोबाइल भी हो गया और ये ऐसा दुःख है मोबाइल की, वो एक सुख भी है और दुःख भी है। वो हर व्यक्ति का एक खिलौना है, ऐसा खिलौना जिसे कि हम त्याग नहीं सकते। बस वो खिलौना ही है, पर वो इतना जान लीजिए कि 70% कह सकते हैं कि वो एक खिलौना है लोगों के लिए। 30% वो जानकारी भी है जो ग्रैस्प कर रहा है, जो ग्रहण कर रहा है, उसके लिए तो है। तो वो रीति को हम लोग भूल गए, ख़त्म हो गया और उसके बाद वही कांसेप्ट मेरे दिमाग में था कि एक ऐसी व्यवस्था हो जहाँ लोग चौबीसों घंटा इस पे निर्भर हो, एक माहौल हो, यानी मतलब एक वातावरण हो, अनुकूलन हो, लोगों का पढ़ाई में मन लगे।
देखा देखी देख करके लोग जो है सो ज़्यादा सीखते हैं। जितना एक फ्रेंड सिखा सकता है आपको, दोस्त सिखा सकता है, जितना उसको फॉलो कर सकते हैं उतने माता पिता को फॉलो नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा है, ऐसा ऐसा साइकोलॉजी हम लोग में है कि जितना हम अपने दोस्त को फॉलो करते हैं, वो जो कह दिया वो लगता है कि नहीं वो पक्का है, वो चीज़ सत्य है। गार्जियन की बात को हम लोग नहीं लेते हैं। अब गार्जियन भी हो गए कि भाई हम क्या करें, हम तो नौकरी करते हैं, हम तो कार्य करते हैं, हमको कहाँ समय है, हम कैसे कहें हमारा एक बाल बच्चा है, हम इसको कितना मतलब कि मारे पीटे, क्या करेंगे बिगड़ जाएगा और मारेंगे, हमसे भी दूर हो जाएगा। ये सारे गार्जियन को भी डर होता है कि हम लोग ऐसे कैसे करें। तो इसके लिए एक व्यवस्था बनी। ये लाइब्रेरी आज जो पहले है लाइब्रेरी अब लाइब्रेरी नहीं रही बल्कि एक उन्नत रूप से एक दूसरी तरह का सेल्फ स्टडी सेंटर कह सकते हैं कि ये एक अध्ययन केंद्र है जिसमें कि लोग आकर के एक टाइम के हिसाब से पढ़ते हैं। तो वो रीति का पालन, वही रीति का अनुशासन पालन हम ये चाहते थे, इसलिए रीत रखा। अब समझ सकते हैं कि रीति कि हाँ हाँ, और ये तपस्या है। तपस्या एक ऐसी तपस्या होनी चाहिए जहाँ की सबकी अलग अलग व्यवस्था होनी चाहिए। हमने ऐसा नहीं है कि किसी को देख करके ऐसा किया, हमने ये लगा कि ये चीज़ ज़रूरी है, इसलिए हमने अलग अलग व्यवस्था किए। बॉयज़ के लिए अलग रखे, गर्ल्स के लिए अलग रखे ताकि एकदम सुकून से पढ़ सके, कहीं कोई ध्यान भंग ना हो। क्योंकि पढ़ाई एक तपस्या है, तपस्या है और एक नियम है। आप उसके हिसाब से डेवलप कर सकते हैं, आपका कंसंट्रेशन भंग नहीं होना चाहिए। पढ़ाई इतना नाजुक चीज़ है, इतना कंसंट्रेशन को जो आप कह रहे हैं ना, कंसंट्रेशन इतना नाजुक चीज़ है कि एक बार उचट गया मन ना, तो फिर वो 2-4 घंटे बाद में कब उसके पास प्रति आकर्षण आएगा आप कहना मुश्किल है। ये ये जो है सब चीज़ों से प्रेम हो जाएगा, पढ़ाई से प्रेम नहीं होगा। क्योंकि नहीं, पढ़ाई से प्रेम नहीं होगा। अब तुम्हारे बगल में कोई मान के चलिए कि अ, दोस्त बैठ जाए, वो भी फीमेल दोस्त बैठ जाए, तो आपका कहाँ से मन लग सकता है पढ़ने के लिए? निश्चित है कि आप बहाना बनाएँगे, आप पाखंड करेंगे पढ़ाई का, पर वो आपको ग्रहण नहीं होगा। आप पाखंड कर सकते हैं कि हाँ, हम पढ़ रहे हैं, देखा-देखी ठीक है, आप हो सकता है कि उसकी प्रेरणा से आप पढ़ लें, पर हमको नहीं लगता है कि ज़्यादातर केस में ये सफल होने वाले हैं। हमें नहीं लगता है, क्योंकि पढ़ाई जो है सो किताब से ही और अक्षरों से ही प्रेम होना चाहिए। हमें अक्षरों से प्रेम है, हमें हमें वो नए चीज़ों से प्रेम है जो नए चीज़ हमें पहली बार देख रहे हैं किताबों में, पर सीख रहे हैं। हमें लगता है कि हमारे जीवन में ये काम आ जाएगा, तब ये पढ़ाई से प्रेम हो जाएगा। अब ये लगे कि कोई हिसाब है, मैथ है, अब उसको जो है सो ये हमारा कोई काम का चीज़ नहीं है, हम बेवहियात इसमें हम माथा लगा रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, ये हमारे कोई काम का चीज़ है नहीं। तो तो वो चीज़ तो आपके पास आएगा नहीं। सारे चीज़ जो ग्रहण होते हैं, वो एकदम इच्छापूर्वक होते हैं। आपकी इच्छा नहीं है तो वो चीज़ ग्रहण नहीं। तो हम यहाँ इसलिए सारी चीज़ों को एक-एक बारीकी चीज़ को देखें, और जैसे कि यहाँ जितना भी पढ़ने वाले युवा लोग होते हैं, ये समय होता है कि करो या मरो वाला, कि यहाँ हमें सिर्फ़ जॉब है, हमें ना तो यूनिवर्सिटी है, ना कोई एकेडमिक पढ़ाई है, ना कुछ है। हम आए हैं कि पढ़ने के लिए, कि हमको यहाँ पढ़ाई हो जाए, मेरा पढ़ाई पूरा हो जाए, हमको यहाँ मन लगने लगे, मेरा कोई यहाँ ऐसा ध्यान भटकाने वाला चीज़ ना हो। तो इस सब चीज़ को फ़ॉलो किया, और हमारे यहाँ देखते हैं कि जितने भी लोग आए हैं, सब योगीनाथ हैं एकदम से, सब योगी हैं। वो कब उनको सवेरा हो गया, कब दोपहर खत्म हो गया, उनको कुछ पता नहीं। ऐसा है, ऐसा गर्ल्स में भी देखते हैं, बॉयज़ में भी देखते हैं, और कभी ऊबते नहीं, ये देखते हैं। कई कई चीज़ों का हम भी प्रेरणा भी देते रहते हैं कि आज तुमने बहुत बढ़िया, बहादुर योद्धा हो आज। आज जीत ली। ज़्यादातर लाइब्रेरी में मैं देखता हूँ, चाहे मैं दिल्ली में रहा था या फिर, तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे सर यही था कि यहाँ लोग अपना आए पढ़े गए, तो ऐसा अटैचमेंट नहीं होती थी, ऐसा लगाव नहीं होता है। मैं समझता हूँ कि बिहार तो मिट्टी है, यहाँ तो लगाव होता ही होता है लोगों से। लेकिन जो मैं सर आपके यहाँ देखा कि आप रात में सोने के लिए फैसिलिटी रखे हुए लाइब्रेरी में, जहाँ लोग चाहे तो 1 महीना में जी जान लगा दे तो सुत भी सकता है, जब चाहे उठ के पढ़ सकता है। मतलब वो 24 आवर अपने आप तो डेडिकेट कर सकता है, ऐसी सारी फैसिलिटीज़ जो आपके यहाँ उपलब्ध है।
तो रात में सोना उसके लिए सारा हम देते हैं, या पूरा ऊपर बॉक्स वगैरह बनवा रखे हैं, एसी वगैरह चालू रखता है। तो सर इसके पीछे आपका क्या सोच रहा होगा? क्योंकि आप चाहते होंगे ठीक है लोग अपनाएंगे, पैसा देंगे, पढ़ेंगे, जाएंगे, भाई कुर्सी टेबल से आपको ये मतलब है, इतना है जो फैसिलिटी चाहिए, लेकिन सोने के लिए फैसिलिटीज करवाना, वो सारा फिर सीढ़ियाँ स्टेयर वगैरह लगाते हैं, जब चाहें आप जाते अपना सोइए। इसके पीछे क्या मंशा रहा था आपका? आप क्या सोचे थे कि हाँ इसे प्रोवाइड करना चाहिए बच्चों को? देखिए, लोग यहाँ लाइब्रेरी सब दिन के लिए तो आते नहीं हैं, महीने 2 महीने के लिए लेते हैं या मुश्किल से 6 महीने तक कोई टिक पाते हैं, साल भर भी रह जाते हैं, अलग बात है। तो वो एक यात्रा में है, वो ऐसा नहीं है कि वो उनका कोई गंतव्य है, वो एक रास्ता में है और वो बस एक ट्रेन पे बैठे हुए हैं, बस ऐसे ही जाने के लिए। तो हम लोग ट्रेन पर बैठते हैं तो जगह देखें आप लोग, वहाँ सारी व्यवस्था होती है, बाथरूम वगैरह वो सब वगैरह होता है, एक ही जगह पे होता है क्योंकि 2-3 दिन गुज़ारना होता है वहाँ। ये प्रेरणा आप यहाँ से भी ले सकते हैं जब हम कोई आध्यात्मिक यात्रा करते हैं, जैसे कि बाबा धाम जाते हैं या वाराणसी जाते हैं, कांवरिया को देखे होंगे। तो 2-3 दिन, 4 दिन या सप्ताह भर का जर्नी होता है, काँवड़ लेकर के जाता है। तो उसमें आप देखे होंगे कि उनको सारा एक ही जुनून रहता है, भोलेनाथ, उनके सिवा और कोई नहीं। तो ये सारे चीज़ जो है ना कि वो ध्यान भटके ना। अब हम घर जा रहे हैं, घर से आ रहे हैं, 2-4 दोस्तों से मिल लिए, ये मिल लिए, सारा कुछ यही है बाबू। तुम्हारा सोने से लेके, पढ़ने से लेकर के तुम टिफ़िन ले आओ घर से, बस इतना मुलाकात काफ़ी है घर से। बाकी तुम्हारा फ़ोन भी नहीं आना चाहिए। कोई दोस्त, कई लोग बात करते रहते बाहर निकल कर के, बे कहाँ बात कर रहे हो? ये सब चीज़ें क्योंकि हम इस ये व्यवस्था इसलिए दिए कि कोई भी आदमी यहाँ आकर के 2 महीना, 3 महीना एकदम 24 आवर रह सकता है। क्योंकि 24 आवर तो कोई एक सीट पर नहीं बैठा रहेगा। इतना देर-देर तक पढ़ाई कोई एक बैठा नहीं रहेगा। निश्चित है उसकी एक लक्ष्य होता है कि आज हमें इतना दूर तक खत्म कर जाना है, आज हमारा यहाँ तक करना है। कई लोगों को तो यहाँ रहते-रहते देखें कि हमारा दिमाग हैंग करने लगा है। अब हम क्या करें, अब पढ़ाई नहीं मन लग रहा है। हम कहें कि अरे योद्धा तुम्हारा हुआ क्या? जाओ फ्रेश होकर के आओ, फिर आओ। फिर आओ। तो फिर वो आते हैं, अच्छे लेते हैं, अच्छा रैंक लाते हैं और वो एकदम से मान के चलिए कि एक शॉर्ट टर्म जर्नी, वो यहाँ पढ़ने के लिए नहीं आए हैं, वो एक यात्रा में आए हैं और उनको कुछ पाने के लिए आए हैं, बस उतना ही के लिए। फिर वो चेहरे बदल जाएँगे, फिर नए चेहरे आ जाएँगे। हमारे पास कहता है ना कि स्कूल में 10 साल काटा, 5 साल काटा, हमारे यहाँ 2 महीना पढ़ लिया वही काफ़ी है जीवन भर के लिए। तो तो ऐसा है और हम तो, ऐसा तो नहीं है कि पढ़ाया जाता है, बस वो गुरु हैं जो कि जैसे कि वो सिर्फ़ अनुशासन सिखाते हैं, डिसिप्लिन सिखाते हैं, लोगों का माहौल बनाते हैं, अनुकूलित रखते हैं। ये सारे चीज़ जो है और ये डिसिप्लिन देखना होता है कि ऐसा करो। बड़े-बड़े लोग होते हैं लेकिन इतना डिसिप्लिन में रहते हैं, उन्हें कहना नहीं चाहिए कि वो इतना डिसिप्लिन होकर के पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है सो वो पॉजिटिव माहौल बनाने के लिए इसीलिए हमने सारी व्यवस्था रखा कि उसके ऊपर केबिन है, केबिन के ऊपर लोग जब चाहे, पीठ में दर्द ना हो, ये सो जाए जाकर के, 10 मिनट फिर आकर के पढ़ो। अब लगातार 8 घंटे तो वो सज़ा हो गई ना, कि कोई आदमी को कह दिया लगातार 8 घंटे पढ़ना ही है, मजबूरी है कि आपके पास व्यवस्था नहीं है। तो हम ये व्यवस्था रखें कि भाई कम से कम आधा घंटा के लिए जाओ, सो जाओ, तुमको नींद आ रहा है, तुम क्यों देख रहे हो वीडियो, तुम सो जाओ, इससे अच्छा है। तो ऐसे ही कहते हैं और लोग यही फॉलो करते हैं, पढ़ाई अच्छा कर लेते हैं, इतना जान। मैं हम आपसे सर एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, और बिल्कुल आप हम नहीं चाहेंगे वीडियो और लंबा हो, क्योंकि मनीष सर से कुछ और जो ऑथेंटिक ऑथेंटिक चीज़ें हैं जानने की प्रयास करेंगे हम लोग। एक चीज़ तो सर ये हो जाती, ठीक है अपना लोग कुछ टाइम के लिए आते हैं टाइम फ्रेम पे, फिर अपना वो चले जाते हैं जब उनका एग्जाम वगैरह हो गया। सर कभी ऐसा हुआ है कोई स्टूडेंट आपके रिमेम्बरेबल मेमोरी में रह गए कि हाँ आए थे 2-4 मेहनत लिए, वो फिर रिजल्ट भी दिया या लगाव हो गया, कुछ ऐसे जुड़ गए हैं, तो फिर मतलब ये क्या कभी ऐसा भी हुआ कि रिश्ता टाइप का भी फॉर्म हो जाता है, या तो बस ये प्रोफेशनल रिश्ता ही रह जाता है अपना? नहीं, नहीं, जो जो मुकाम पा लेंगे वो हमेशा याद रखेंगे।
ये जान लीजिए कि जिस जगह से लास्टली जो मुकाम पाए हैं, जिस पढ़ाई से जाकर के वो लास्टली जहाँ से उनको कहने का मतलब है कि सफलता मिली है, माने वो निर्वाण है। अभी तो नौकरी मिल जाना मतलब निर्वाण प्राप्त हो जाने के बराबर है ना। बाकी उसका जीवन भले कष्ट में हो जाना। लेकिन लेकिन अभी मुख्य मकसद सारे बिहार में यही है, कोई चीज़ नहीं है, एक ही चीज़ है, नौकरी और सर्विस, सर्विस और सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस ही ज़्यादा जोर है। तो ऐसा नहीं है कि उससे उनसे रिश्ता भटक जाते हैं, ख़त्म हो जाता है। वो हज़ारों चेहरे हैं जो कि जहाँ मिलेंगे, वहाँ उसी तरह से खुले मिजाज से मिलते हैं और लोगों का संपर्क ऐसा रहता है कि जैसे कि वो सारे लोग परिवार थे, ऐसे हैं। तो वो नहीं टूटेगा नाता। वो जहाँ मिलेंगे वहाँ से किसी को मिले या ना मिले वो हमसे ज़रूर बात कर लेंगे। तो ऐसा है और ये चीज़ खूबसूरती रहना चाहिए। एक चीज़ आप बताइए, मान लीजिए क्योंकि जैसा कि आपने फैसिलिटीज़ के बारे में आप बताएँ कि 24 आवर स्टडी कर सकते हैं, वो सो सकते हैं, सारे एसी वगैरह और काफ़ी कंफर्टेबल चेयर्स, बाथरूम, हर चीज़ ये बेहतरीन फैसिलिटीज़ पे है। जो बच्चियाँ हैं उनके लिए अपना सेपरेट है, बॉयज़ के लिए सेपरेट है, वो अपना इस तरह से पढ़ाई करें। सर इसमें एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोई बच्चा सर अब मान लीजिए रीट लाइब्रेरी आना चाहते हैं, वो एडमिशन लेना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं रहता है कि हाँ कुछ ऐसा चल रहा है। तो सर मतलब क्या ये होता है एड्रेस होता है जो हमें उन्हें बताना चाहिए कि वो आकर वो भी अपना यहाँ पे इस पे बता सकते हैं कि एक फैमिली मेम्बर का पार्ट बन सकते हैं, वो भी अपना तैयारी एक कंफर्टेबल तरीके से और अच्छा कर सकते हैं। तो कैसे वो अगर आएँगे तो कैसे आना होगा सर रीट लाइब्रेरी थोड़ा आप बता दीजिए और कोई नंबर जिनसे कॉन्टैक्ट कर पाएँ? वैसे तो बहुत प्रचार-प्रसार लाइब्रेरी का नहीं है, पर वो लाइब्रेरी इस मार्फ़त से चल रहा है कि जो स्टूडेंट यहाँ है, वही हमारे सबसे बड़े प्रचार हैं। क्योंकि अ, वो उनको जब अच्छा लगता है तो वही लोग बुलाते हैं। ऐसे तो डायरेक्ट मेरा कोई प्रचार नहीं है, उतना अफ़ोर्ड भी नहीं कर रहे हैं कि हम प्रचार करने के लिए विशेष, क्योंकि सीटें सीमित है और सीमित में ही करना है, तो ऐसा तो नहीं है स्कूल हम खोले हैं कि हमें कहीं न कहीं से बच्चा हर जगह से चाहिए। तो वही लोग लाते हैं, उन लोग को अच्छा लगता है। अब ये जो भी यहाँ आते हैं, वो कहीं न कहीं उनको पसंद आ जाता है, ये चीज़ें। और ये चीज़ पसंद आने का बहुत सारा कारण है कि यहाँ जो भी आ रहे हैं, लड़के जो भी आ रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ है मनी प्रॉब्लम यहाँ कुछ भी नहीं है। हम खुद ही कहते हैं कि तुम्हारा पढ़ाई सफल हो गया, वही सबसे बड़ी चीज़ है। मनी के लिए उतना झिझकना नहीं है। तो हर कोई अफ़ोर्ड कर सकता है इतना और फिर भी लेकिन अफ़ोर्ड करने की क्या बात कहूँ कि अभी के युवा में उनके पास पॉकेट मनी नहीं। सच्चाई यही है ना कि उसके पास हम लोग बच्चे होते थे तो हम लोग को 100-200 रुपया मिल जाता था, 10-20 मिल रहता था पैकेट में। लेकिन जब बड़े होते हैं ना, जब आप इंटर कर लीजिएगा और जब आपको लगेगा कि ज़िम्मेदार हो गए, हमें नौकरी करने के लिए मिला, उस समय आपके पास पैसे नहीं होंगे और उस समय सबसे बड़ी चीज़ होता है कि पैसे कहाँ से माँगे। गार्जियन से भी माँगने में लाज लगता है। 100-200 रुपये माँगने में लाज लगता है कि अब 200 रुपया कैसे माँगे, किस कारण से माँगे। लाइब्रेरी के लिए माँगे, तो अरे 2 बात कह ही देंगे कि तुम पढ़ेगा तब ना। तो यही सब चीज़ें होती है, फिर भी जो है कम से कम यदि वो पढ़ना चाहे, तो 200-300 रुपया पेड करके वो आराम से पूरा अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। और संपर्क के लिए जो है सो ऐसे तो हम सभी लोगों के पास नंबर रहता है, सभी सीटों के पास नंबर रहता है और नंबर से संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी है और बाकी जो आप कर रहे हैं उससे भी हमारा कुछ नंबर आप बोलना अब इसमें हाँ, डिस्क्रिप्शन में चढ़ा हुआ है, वो आप डाल ही दीजिएगा। हाँ, एक बार फिर तो आप ये बता दीजिए कि न्यू एरिया में कहाँ पे लाइब्रेरी है? मतलब मध्य न्यू एरिया में लाइब्रेरी है, शिक्षक संघ के पास, वो एसबीआई एटीएम है, उसके बगल में है। मॉडर्न स्कूल के अगल-बगल में है और यहाँ पर बहुत सारे लाइब्रेरी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ही हूँ, पहले नहीं, बहुत सारे लाइब्रेरी हैं और बहुत सारे लोग अच्छे तरीके से चला रहे हैं। तो अ, वो अच्छे तरीके से सब लोग चला रहे हैं लाइब्रेरी और जो है से
पढ़ने वाले लोग जो है ना, तो लगभग बाहरी लोग हैं। मतलब कि दूसरे प्रखंड से लोग आते हैं और यहाँ पढ़ रहे हैं। मोस्टली लाइब्रेरी में यही लोग सब हैं। खास करके हम उस एरिया को जानते हैं, जैसे कि मेस्कौर है, सिरदला है, और ये पकरी बरामा है, कौआ कुल है। उसके बाद नहीं नहीं, उधर उतना नहीं है, पर रोड भी है। और इधर खास करके सिरदला, मेस्कौर, गोविंदपुर और अकबरपुर एरिया में से ही लोग ज़्यादा आ रहे हैं। नवादा के लोग सब चले जाते हैं पटना पढ़ने के लिए, नवादा टाउन में, क्योंकि जानते हैं कि नवादा में कोई वैल्यू नहीं है, बस वैल्यू मैटर करता है। तो पर ये जान लीजिए कि कहीं भी जाइए, पटना जाइए, दिल्ली जाइए, व्यवस्था वही होगी और पढ़ाई भी वही होगी। ऐसा नहीं है कि आप ऑक्सफोर्ड में चले जाइएगा या लंदन में चले जाइएगा तो वहाँ विशेष पढ़ लीजिएगा, जितना आपकी क्षमता होगी उतना ही पढ़ पाइएगा। तो ऐसे लोग आते हैं और मोस्टली उस एरिया से आ रहे हैं। तो हमारा कहना यही है कि गर्ल्स के लिए अच्छी व्यवस्था है, बॉयज़ के लिए भी अलग व्यवस्था है। आपको यहाँ पढ़ने में ज़रूर मन लगेगा, एक बार आकर के देखिए। और ये मध्य एरिया में है और काफ़ी सुकून लगेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफ़ी कुछ बताए आप। तो यही है कि अगर आप आना चाहते हैं तो जैसा सर बताए, मदनी एरिया में मॉडर्न स्कूल से थोड़ा सा अंदर आने पे यहाँ पे जो एसबीआई की एटीएम है, जस्ट उसके बगल में ही रीत लाइब्रेरी है। रीत के बारे में ये सर काफ़ी ब्यूटीफुल्ली एक्सप्लेन किया आप और तो सर से हम जान पाए कि एक तरह से एक संघर्ष भरी जीवन किस तरह से रहा। बाद में फिर ये लाइब्रेरी में नहीं चाहते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा ही संघर्ष करें, जितने अपने स्तर पे हो सकता है वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं। जैसा बताया, पैसा इशू है नहीं, तो 300 रुपया देते हैं, आप पढ़िए, लोग रात रात भर पढ़ते हैं अपना। तो ये बहुत बड़ी बात है कि किसी और के बारे में सोचना, जो बच्चे बाहर से आते हैं, नवादा में पढ़ते हैं, उनके बारे में इतना सोचना, ये बहुत बड़प्पन की बात है। लोग जनरली नहीं कर पाते हैं इतना ज़्यादा। तो और अब क्या सर, कुछ दिखाया जाए लाइब्रेरी भी, या फिर सेशन को यहीं पे बंद किया जाए? जैसा मतलब यहाँ आने के बाद लोग देख ही लेंगे फिर जाते रहे कि नहीं? तो हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। तो सेशन तो यहीं पे बंद कर देते हैं, है ना? हाँ, जैसा रिस्पॉन्स रहा आप लोगों का, कि आप लाइब्रेरी देखना चाहेंगे तो फिर नेक्स्ट वीडियो में लाइब्रेरी दिखाएँगे हम लोग, है ना? और हाँ, रात भी हो गया और इस तरह से। तो ठीक है, हम दीजिए इजाज़त और बहुत-बहुत धन्यवाद, आप इतना समय दिए अपना। और तो ठीक है सर, सेशन को यहीं पे बंद करते हैं। और आप क्या कहना चाहेंगे, जो हमें इतना समय दिया? धन्यवाद। हम लोग का अभी जो अ, अभी वातावरण जो भी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई है। इसके अलावा हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोग जापान में नहीं है, ना तो कोरिया में है कि हम कुछ मल्टीपल जो है ऑप्शन रख सकें। क्या कर देंगे? हम लोग क्या कुछ बना लेंगे? ना तो कोई प्रयोगशाला है, ना कुछ है। अभी तो लाइब्रेरी सिर्फ़ एक प्रयोगशाला है पढ़ाई का केंद्र। आप जितना स्कूल में ना पढ़े होंगे, जितना कॉलेज में ना पढ़े होंगे, जितना घर में ना पढ़े होंगे, वहाँ से ज़्यादा कहीं आप यहाँ पढ़ लेंगे, क्योंकि ये पढ़ाई का प्रयोगशाला है। ये अध्ययन केंद्र है, लाइब्रेरी नहीं है। लाइब्रेरी वो हुआ जहाँ किताबों का दल-बदल होता है, पर ये किताब का खान नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन पढ़ाते हैं और अपना पढ़ाई करते हैं। तो यह भी इस पढ़ाई के माहौल में यही एक साधन है, जिससे कि आप रोज़गार पा सकते हैं, सफल हो सकते हैं, क्योंकि हर जगह आपकी पैरवी नहीं चलेगी। सबके बस की बात नहीं है कि आप लोग जो है सो सबको नौकरी मिल जाए, पैरवी बढ़ो। आपको पढ़ना ही एक मजबूरी है और इस मजबूरी के लिए एक यही प्रयोगशाला है। तो इस माहौल में जो भी लाइब्रेरी है विकसित है, वहाँ जाके अवश्य पढ़ें और पढ़ाई का एक उत्तम साधन है। अच्छी व्यवस्था है, घर से ज़्यादा पढ़ लेंगे। घर में ये, क्योंकि ये कंसंट्रेशन का मामला है। ये ये है पढ़ाई से प्रेम का मामला है। अगर ये नहीं होगा, जब तक पढ़ाई से प्रेम नहीं होगा, जब तक पढ़ाई के प्रति आकर्षण नहीं आएगा, ये निश्चित है कि किसी भी स्थान में कितनों भी बड़ा गुरुकुल में क्यों न चल जाए, हम पढ़ाई नहीं कर पाएँगे। हम अधूरा पढ़ाई कर पाएँगे, हम पूरा नहीं कर पाएँगे। तो हम चाहते हैं कि हमारे गुरु कृपा से, हमारे ईश्वर की कृपा से सब लोग यहाँ आए और सफल हों।
सफलता हमारे लिए बहुत मायने रखती है, पैसा नहीं। अगर आप सफल हो गए हैं तो हम जितना खुश आपसे होंगे उतना हम कोई पैसा आपसे 200-300 से लेकर के नहीं हो। तो ये हमारी कामना है और आपका भी तरक्की हो, ये हमारी। बहुत 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 धन्यवाद सर आपका। आपका उत्तम सोच काफ़ी प्रभावशाली है। लोगों के लिए भी बहुत ही प्रेरणादायक चीज़ रहेगा जिस तरह से आपने सोचते हैं लोगों के बारे में। तो हमें दीजिए इजाज़त और आपका समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा, आप लाइब्रेरी देखना चाहेंगे तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम दिखाएंगे। मनीष सर से बातचीत से मैं खुद ही बहुत प्रभावित रहा हूँ और मुझे लगा कि इनकी ये बातें, इनकी बड़प्पन जिस तरह से ताज करते हैं आप लोगों तक भी पहुँचे और आप भी इसे जान पाएँ। तो ठीक है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।